अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, आप लोग अक्सर मुझसे स्मार्टफोन के बैटरी से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं और उनमें से सवाल कुछ यह है कि आप लोग पूछते हैं कि क्या हम अपने स्मार्टफोन के बैटरी को 100% तक चार्ज कर सकते हैं या फिर उससे चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये भी आता है दोस्तों कि क्या ये बात सच है कि हमें अपने स्मार्टफोन के बैटरी को सिर्फ और सिर्फ 40% से 80% तक ही बीच में रखना चाहिए। तीसरा सवाल ये भी आता है दोस्तों कि क्या हम अपने स्मार्टफोन के बैटरी को 0% तक डिस्चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। और उसके बाद एक आखिरी सवाल ये भी आता है कि क्या हम अपने स्मार्टफोन के बैटरी को ओवरनाइट चार्जिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो क्या इसमें कोई नुकसान है या फिर नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं द टेक स्टार। तो चलिए आज जानते हैं स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। सबसे पहला सवाल का जवाब दोस्तों कि क्या हमें 100% तक चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम अपने बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो पहला आप ध्यान रखिए कि आपको ज़रूरत क्या है। ऐसा नहीं कि आपको जाना है कहीं लॉन्ग टूर पे और आप 40% ही चार्ज लेकर के चले गए, 80% ही चार्ज लेकर के चले गए, क्योंकि अगर आप 100% चार्ज रहते हैं तो आपको जो है ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि हमारे स्मार्टफोन की एक साइकिल होती है, साइकिल कहते हैं लाइफ साइकिल एक तरह की दोस्तों। और वह लाइफ साइकिल यह है दोस्तों कि हम अपने बैटरी को 100% तक कितनी बार चार्ज करते हैं। तो अगर कोई भी स्मार्टफोन की बैटरी बनती है दोस्तों तो वहाँ पर एक लाइफ साइकिल होती है, उसकी एक तरह की एक्सपायरी डेट होती है, और वो एक्सपायरी डेट होती है उसकी लाइफ साइकिल। यानी कि दोस्तों अगर हम अपने स्मार्टफोन के बैटरी को कह देंगे कि 100 बार चार्ज कर सकते हैं तो वह बैटरी 100 बार चार्ज होगी, और 100 बार आप चार्ज करेंगे तो उसके बाद वो बैटरी जो है डेड हो जाएगी। तो इस तरह की लाइफ साइकिल होती है कि वह जो बैटरी है वो कितनी बार चार्ज हो सकती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100% कोई भी बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसकी लाइफ साइकिल जो है 1 मानी जाएगी और वह जो है 1 कम हो जाएगी। यानी कि अक्सर दोस्तों नॉर्मली एक बैटरी की लाइफ साइकिल होती है 1500 बार चार्ज, यानी कि 1500 साइकिल्स होती है। तो वो अगर 1500 साइकिल्स को पार कर जाए, यानी कि अगर आप रोजाना 1 बार चार्ज कर रहे हैं या 2 बार चार्ज कर रहे हैं, तो अगर 1 बार चार्ज कर रहे हैं तो 1500 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर आप रोजाना 2 बार चार्ज कर रहे हैं 100% तक, तो आपकी जो है 750 दिन में जो है आपकी बैटरी की साइकिल खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से यानी कि आपका 2.5 साल के आसपास दोस्तों आपकी जो बैटरी की चार्ज है वो डेड हो जाएगी, बैटरी खत्म हो जाएगी। ये होती है लाइफ साइकिल दोस्तों। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसमें, अब यहीं से आपका दूसरा सवाल का जवाब मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि 40 से 80% तक ही चार्ज रखो ताकि हमारी बैटरी की लाइफ साइकिल जो है वो चले नहीं, खराब नहीं हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। अगर ऐसा होता दोस्तों तो हम हमेशा जो है 40% से 80% ही चार्ज रखते हैं और बैटरी की लाइफ टाइम तो हमेशा के लिए हो जाती है, यानी कि अनलिमिटेड हो जाती है। पर ऐसा नहीं होता। आप चाहे 40 से 80% तक रखें, आप चाहे 20% तक चार्ज रखें, चाहे आप 60% तक चार्ज रखें, आपकी बैटरी की लाइफ कभी ना कभी जाकर के 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में ख़राब होनी ही है। लेकिन 40 से 80% करने में कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि जो साइकिल है वो थोड़ी देर से पूरी होती है। यानी कि अगर आप 0 से 100% चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे साइकिल तो एक बार में ही पूरी हो गई। लेकिन अगर आप 40 से 80% चार्ज कर रहे हैं तो हो सकता है कि 2 बार चार्ज किए, क्योंकि आप सिर्फ 40% चार्ज कर रहे हैं, बीच में 40 से इधर 80 है, तो 40 से 80 यानी 40% चार्ज कर रहे हैं। यानी कि लगभग आपको दोस्तों 3 चार्ज लगेगा एक साइकिल पूरा होने में। यानी कि अगर आप 3 बार चार्ज करते हैं तो एक साइकिल पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह भी है दोस्तों कि अगर आप वो 3 बार चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप करीब 100% ही चार्ज कर रहे हैं और तब जाके आपका एक साइकिल पूरा हो रहा है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होती है। तो अगर आप 40 से 80% भी करते हैं तो हाँ, ज़्यादा दिन चलेगा आपका बैटरी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका ऐसा होगा कि आपकी जो बैटरी है वो अपनी अलग ही एक साइकिल बना लगी, जिसे हम लोग कहते हैं बैटरी फॉरगेटिंग प्रॉब्लम। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा धीरे हो जाता हूं कि पुरानी जो बैटरी आती थी दोस्तों उसमें ऐसा होता था कि बैटरी की मेमोरी भूल जाती थी कि मेरा 0% कहाँ पे है। मतलब अगर किसी बैटरी को आप लगातार 60% से चार्ज कर रहे हैं तो वो बैटरी सोच लेती थी कि जो मेरा 60% है वही मेरा 0% है। ऐसा होता था दोस्तों। लेकिन अब की जो बैटरी आई है वो अब सोच लेती है कि जो मेरा 60% है वो 60% ही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होता है। अगर हम अपने बैटरी को कभी भी दोस्तों चार्ज करते हैं तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में यह प्रॉब्लम होता है कि वो सॉफ्टवेयर जो है अपने समझ लेती है, सॉफ्टवेयर है वो समझ लेगा कि जो 40% है वही मेरा 0% है। बैटरी नहीं भूलेगा दोस्तों, बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बैटरी बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है। लेकिन हमारा स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर भूल जाएगा, और अगर हमारा स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर भूल जाएगा तो ऐसा होगा कि आपकी 40% बैटरी जो है बची रहेगी, 0 से 40% बैटरी बची रहेगी, लेकिन आपका स्मार्टफोन भूल जाएगा और आप सिर्फ एक्सेस कर पाएंगे 60% बैटरी को। तो इस तरह से आपके बैटरी के हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा और आपके बैटरी के लाइफ टाइम पे भी इफेक्ट पड़ेगा और कम चार्ज चलेगी बैटरी भी, क्योंकि आपका बैटरी जो है भूल चुकी है। तो इसलिए दोस्तों रिकमेंडेड है, सबसे पहला चीज़, पहला सवाल का जवाब
क्या हमें 100% तक चार्ज करनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, 100% तक चार्ज करनी चाहिए। कब? कम से कम आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार 100% तक चार्ज ज़रूर कीजिए, ताकि आपका जो स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर है वो भूले नहीं कि हमारा 100% कहाँ है और हमारा 0% कहाँ है। तो पहला सवाल का जवाब हो गया दोस्तों कि 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में जो है 100% तक चार्ज कीजिए, वरना दोस्तों आपकी लाइफ साइकिल अलग ही बन जाएगी और आपकी जो बैटरी है वहीं से यूटिलाइज 0% करने लगेगी जहाँ से आप चार्ज करना शुरू करते हैं। दूसरा सवाल का जवाब, क्या हमें 40-80% तक चार्ज करना चाहिए? लाइफ साइकिल बढ़ाना है तो आप 40-80% तक चार्ज कीजिए। अगर आपको एक बैटरी को 2 साल की जगह 4 साल चलाना है तो आप 40-80% तक चार्ज कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आप हमेशा हफ्ते में या 15 दिन में एक बार 100% तक चार्ज कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो 40% है वही 0% बन जाएगी और उसकी बैटरी बैकअप जो है कम हो जाएगी, तो इसमें कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो आप 40-80% तक चार्ज कीजिए, लेकिन हफ्ते में या 15 दिन में जो है 100% तक चार्ज करते रहिए। तीसरा सवाल का जवाब भी आपको मिल ही गया होगा दोस्तों कि क्या हमें 0% तक डिस्चार्ज करना चाहिए। दोस्तों अगर आप हमेशा 40-80% तक चार्ज कर रहे हैं, ऐसे तो दोस्तों अगर मैं नॉर्मली बताऊं आपको, अगर आपको मैं नॉर्मली बताऊं तो हमें जो है 0% तक डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। इसमें बिल्कुल ही बड़ा सा नो है, क्योंकि अगर आप 0% तक डिस्चार्ज करते हैं तो इसमें ज़्यादा बैटरी की हेल्थ को इफेक्ट पड़ती है, क्योंकि बैटरी की पूरी चार्ज खत्म हो जाती है। हालांकि दोस्तों बैटरी रिजर्व रहता है, लगभग 5% बैटरी आपका रिजर्व रहता है, यानी कि अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी 0% तक डिस्चार्ज भी हो गई तब भी आपका 5% कैपेसिटी बचा रहता है। स्मार्टफोन ऑफ हो जाती है फिर भी आपकी बैटरी बची रहती है, ताकि जो है कुछ चार्ज हो पाए, वो रिजर्व रहता है। लेकिन दोस्तों अगर रिजर्व भी खत्म हो जाए, अगर आप अपने बैटरी को 0% तक डिस्चार्ज कर देंगे और उसके बाद कुछ देर छोड़ देंगे तो वो रिजर्व भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और बैटरी के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए एक बड़ा सा नो है कि आप 0% तक जो है डिस्चार्ज ना करें। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया है दोस्तों कि आपको 0% तक डिस्चार्ज कब करना चाहिए। दोस्तों मान लीजिए अगर आपका जो बैटरी है वो आप 40% से 80% तक आप लगातार चार्ज कर रहे हैं, या फिर आप 100% तक जा रहे हैं, 20% से 100% तक लगातार चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो बैटरी है वो सोच लेगी कि जो आपका 20% है वही 0% है, जो आपका 40% है वही 0% है, और इस तरह से दोस्तों आपका जो सॉफ्टवेयर सोच लेगा तो आपका कम बैटरी बैकअप मिलने लगेगा। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि आप जो है कम से कम महीने में एक बार 0% तक डिस्चार्ज कीजिए, और अगर आप महीने में एक बार नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम उस वक्त डिस्चार्ज कर लीजिए जब आपके स्मार्टफोन में कोई अपडेट आता है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा इफेक्ट तब पड़ता है। मान लीजिए अगर आप लगातार 40-80% कर रहे हैं दोस्तों चार्ज, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तब पड़ेगा जब आपके स्मार्टफोन में कोई अपडेट आएगा, और जब आपके स्मार्टफोन में कोई अपडेट आएगा तो अपडेट चेक करेगा कि मेरा बैटरी स्टैट्स कैसा है, और वो स्टैट्स देखेगा कि 40 से 80% तक लगातार चार्ज है, तो उसे लगेगा कि जो 40% है वही 0% है, और अपडेट के बाद आपका रीसेट करके 40% को 0% बना देगा। तो वैसे में आपका स्मार्टफोन जो है समझ नहीं पाएगा और हमेशा 40% से 80% ही यूज़ होगा, जबकि 0% से आपको लगेगा। इस तरह की चीज़ें होंगी, बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि जब भी आपका कोई अपडेट आए, मतलब यह वीकली अपडेट की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, वो हफ्ते में अपडेट आती है वो ठीक है, लेकिन आप महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार कम से कम एक बार दोस्तों 0% तक डिस्चार्ज जरूर कीजिए। बैटरी की लाइफ साइकिल पूरी होनी भी जरूरी है, अगर पूरी नहीं करेंगे तो उसमें भी नुकसान है, पूरी करेंगे तो उसमें भी नुकसान है, क्योंकि दोस्तों एक हर चीज़ को एक दिन एक्सपायर होना ही है। तो एक्सपायर होना है तो क्यों ना हम लोग उसे अच्छे से एक्सपायर होने दें, ज़्यादा उस पर स्ट्रेस ना दें। तो इसलिए तब आप 0% तक डिस्चार्ज करें जब आपकी बैटरी के जो है अपडेट आए, या फिर आपके बैटरी जो है स्टक हो जाए। जैसे कि अगर आप कभी देखेंगे कि 60% चार्ज है और अचानक से बैटरी डाउन हो गई 0% पे, तो वो क्या होता है दोस्तों, यही चीज़ होता है, बैटरी या स्मार्टफोन आपका भूल जाता है कि हमारा जो है परसेंटेज कितना है। तो इसलिए वहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप 0% तक डिस्चार्ज कीजिए, और जैसे ही डिस्चार्ज कीजिए दोस्तों, आप ज़्यादा टाइम नहीं लीजिए। ऐसा नहीं कि 0% तक डिस्चार्ज करने के बाद आप जो है वहाँ पे वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। 0% तक डिस्चार्ज करने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, 2-3 घंटे छोड़ना नहीं है, आपको उसी वक्त चार्ज में लगा देना है, और चार्ज में लगा करके पूरा 100% तक चार्ज करना है। जब भी आप दोस्तों महीने में, जैसे महीने में 2 महीने में कभी भी आप 0% तक डिस्चार्ज कीजिए, तो उसे आप दोस्तों 100% तक चार्ज कीजिए, वरना आपके बैटरी पे इफेक्ट पड़ेगा और सही से प्रोसेस सॉफ्टवेयर नहीं करेगा, तो आपका 0% और 40% वाला प्रॉब्लम रह जाएगा, और 40% को 0% समझ लेगा और आपकी 60% की बैटरी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या हमें ओवरनाइट चार्जिंग करनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़, अगर आप किसी भी यूट्यूबर से पूछेंगे, किसी भी यूट्यूबर से, बहुत सारे यूट्यूबर्स का मैं नाम बता दूंगा, तो अगर आप किसी भी यूट्यूबर से पूछेंगे कि क्या हमें ओवरनाइट चार्जिंग करना चाहिए, तो उनका यही जवाब रहता है, अरे भाई हमारे स्मार्टफोन का बैटरी तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये है वो है, आराम से रात भर चार्जिंग करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यही सवाल होता है दोस्तों, यही जवाब होता है। मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ हाँ या ना में किसी भी चीज़ का जवाब नहीं होता है। हर चीज़ का अगर कोई फ़ायदा है तो नुकसान भी है। अगर आप ओवरनाइट चार्जिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ
अगर उन यूट्यूबर से पूछेंगे कि क्या हमें 40-80% तक चार्ज करना चाहिए, 100% चार्ज करना चाहिए, तो वो यूट्यूबर्स कहेंगे कि 100% तक चार्ज मत करो, 40 से 80% तक चार्ज रखो। बिल्कुल यही जवाब आएगा। लेकिन वही यूट्यूबर से अगर आप पूछेंगे कि क्या हमें ओवरनाइट चार्जिंग करना चाहिए, तो वो यूट्यूबर कहेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल आपको ओवरनाइट करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो अगेंस्ट है कि 100% तक चार्ज नहीं करना चाहिए, सिर्फ 40 से 80% तक चार्ज रखना चाहिए, तो वो कैसे साथ दे सकते हैं कि ओवरनाइट चार्जिंग करना चाहिए? ये सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि ओवरनाइट में तो 100% चार्ज हो जाती है। तो अगर कोई कह रहा है कि तुम 40 से 80% तक ही चार्ज करो, 100% मत करो, तो वो कैसे कह सकता है कि तुम ओवरनाइट चार्जिंग करो? कैसे कह सकता है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ओवरनाइट में ऑटोमेटिकली आप 100% चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दो तरह की बातें आती है। कोई भी चीज़ में दोस्तों हम लोग दो केसेस लेते हैं। सबसे पहला कि आप हर रोज़ ओवरनाइट कर रहे हो। अगर आप हर रोज़ ओवरनाइट चार्जिंग कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो, यह आपके लिए नुकसानदेह है, आपके स्मार्टफोन के लिए भी नुकसानदेह है, आपके लिए भी नुकसानदेह है। दूसरी चीज़ यह है कि आप कभी कभी जो है ओवरनाइट चार्जिंग कर रहे हो। तो अगर आप ओवरनाइट कभी कभी चार्जिंग कर रहे हो तब आपके लिए नॉर्मल है दोस्तों, आप जो है कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप हर रोज़ ओवरनाइट चार्जिंग कर रहे हो तब आपके बैटरी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है दोस्तों। अगर आप यूट्यूबर से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमारे फ़ोन में जो है ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन होता है। ओके, मान लिया दोस्तों हमारे फ़ोन में ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन होता है। फ़ोन ही नहीं, हमारे चार्जर में भी ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन होता है। हमारे चार्जर में ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन होता है, हमारे स्टेबलाइजर्स में भी होता है दोस्तों घर के। उसके बाद दोस्तों हमारे बहुत सारी चीज़ों में ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर में भी ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन दिया जाता है, आईसी में भी ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन दिया जाता है, बैटरी में भी ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन दिया जाता है, चार्जर के पिन में भी ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन दिया जाता है। फिर भी दोस्तों, फिर भी अगर आप किसी चीज़ को लगातार आप धक्का मारोगे, यानी कि आपका बैटरी फुल हो गया और फिर भी आप रात भर चार्ज में लगाए हुए लगातार धक्का मार रहे हो कि चार्ज जाए और प्रोटेक्शन बार बार रुक रहा है, तो वो प्रोटेक्शन कुछ नहीं, एक तरह का रेसिस्टर है। रेसिस्टर किसे कहते हैं? जो रेसिस्ट करे, अपने आप को बचाए। लेकिन कोई भी चीज़ अपने आप को ज़्यादा देर तक नहीं बचा सकती है। जैसे अगर आप कहेंगे घड़ी के बारे में, कोई भी घड़ी दोस्तों वाटर रेसिस्टेंट आपने देखा होगा। वाटर प्रूफ अलग होती है, वाटर रेसिस्टेंट अलग होती है। वाटर रेसिस्टेंट रेसिस्ट कर सकती है पानी को घुसने से, लेकिन ज़्यादा अंदर जाएगा तो वो भी जो है पानी घुस जाएगी, इसलिए नाम है वाटर रेसिस्टेंट, वाटर प्रूफ नहीं। तो उसी तरह से दोस्तों जो ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन की सर्किट होती है उसे हम लोग कहते हैं ओवर चार्जिंग रेसिस्टेंट, या फिर ओवर चार्जिंग रेसिस्टेंट ही कहते हैं, या ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन कहते हैं। तो वो भी एक तरह की रेसिस्टेंट है दोस्तों, वो ओवर चार्जिंग प्रूफ नहीं होती है। तो अगर आप किसी चीज़ को हर रोज़ हर रात लगातार आप 6-6 घंटा 10-10 घंटा हर रोज़ रात भर लगा करके छोड़ दियो चार्ज में, और सुबह उठ के 100% चार्ज देख रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, या 6 महीने बाद, या 1 साल बाद, एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि आपकी जो फ़ोन की ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाएगी, वो अपना रेसिस्टेंट करना बंद कर देगी, और फिर आपका जो बैटरी में नुकसान हो जाएगा। तो जो बैटरी आपको आराम से चलाने में 2 साल या 4 साल चलनी थी, वो बैटरी आपका 1 साल या 6 महीने में ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो है ओवर चार्जिंग से बचना चाहिए। जब आपको ज़रूरत हो ठीक ओवर चार्जिंग करो, कभी कभी करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप रोज़ कर रहे हैं तो ये एक गंदी हैबिट है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी ज़्यादा बनते जा रही है, तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपको बताता हूँ चारों सवालों के एक फाइनल जवाब। सबसे पहला कि क्या हमें 100% तक चार्ज करना चाहिए? तो ज़रूरत हो तो करो, वरना 40-80% तक रखो, लेकिन 100% हमेशा हफ्ते में या 15 दिन में एक बार जरूर कर लो। और उसके बाद दूसरा सवाल 40-80% तक रखना चाहिए। जी हाँ, रखना चाहिए, इससे बैटरी लाइफ बढ़ती है आगे, लेकिन हफ्ते या 15 दिन में हमेशा 100% चार्ज भी किया करो। तो तीसरा सवाल कि क्या हमें अपने बैटरी को 0% तक ड्रॉप करना चाहिए? तो हाँ, करना चाहिए। ड्रॉप कब? लेकिन 1 या 2 महीने में एक बार करना चाहिए, या फिर अगर आपका सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, कोई मेजर अपडेट आता है, बड़ा सा अपडेट आता है, तब करना चाहिए 0% तक ड्रॉप, ताकि सॉफ्टवेयर जो है बैटरी को अच्छे से प्रोसेस कर पाए। और चौथा सवाल का जवाब कि क्या हमें ओवरनाइट चार्जिंग करना चाहिए? तो रोजाना नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख, और मुझे आज आप लोग को बताना था स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, जो कि मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या फिर अच्छी लगी या नहीं भी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ पर लाइक एंड कमेंट कीजिए। Thank you.